अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये तकरीबन 80 टू 90 पीसीज आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक पाव चिकन में। ना सिर्फ ये बजट फ्रेंडली हैं बल्कि टेस्ट में भी इतने लाजवाब हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत लंबे अरसे तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पतीली में 3 कप पानी डाल के उसमें 250 ग्राम चिकन डालेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और इसे बॉयल होने देंगे। उबलने के बाद इसके ऊपर जो झाग आएगी उसे चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। इसके बाद इसे ढककर लो आंच पे पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। आप इसमें कोई सा भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, हड्डी वाले चिकन का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें 1 कप यखनी बचा लेनी है जो कि बाद में इस्तेमाल करेंगे। चिकन का रेशा कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। अब एक पतीली में 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे और 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप लहसुन और अदरक चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको कलर नहीं देना है। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का चॉप करके डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसमें चम्मच चला लेंगे। इसके बाद इसमें आधा कप मैदा डालेंगे जिसे रिफ़ाइंड फ्लावर भी कहते हैं। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे चम्मच चलाते हुए इसको भूनते जाएंगे। अगर फ्लेम मीडियम या हाई होगी तो ये जल जाएगा। यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। बस इतना ही इसको कलर देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। अब इसमें मटर शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़े ज़्यादा मटर लिए हैं, इन्हें बॉयल कर लिया है। आप थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इन्हें बॉयल कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद जो हमने चिकन बॉयल की थी उसका रेशा करके वो चिकन इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ये घोटना है या मैशर है, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं ताकि चिकन और मटर आपस में यकजा हो जाएं। कुछ इसमें मटर के दाने मैंने साबुत छोड़ दिए हैं। इसके बाद इसमें बंद गोभी डालेंगे। मैंने आधा किलो बंद गोभी ली है और इसे इस तरह से जूलियन शेप में लंबाई में मैंने काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी सब्ज़ियां डाल सकते हैं और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद मैंने 3 से 4 गाजरें ली हैं, उन्हें जूलियन शेप में काट लिया था। मेरे पास फ्रीज़ की हुई गाजरें हैं, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 कप यखनी डालेंगे। जो चिकन हमने बॉयल किया था ये उसकी बची हुई यखनी है, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने सारो फूड का चिकन पाउडर लिया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर आपने ज़रूर डालना है, ये स्किप नहीं करना। 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने चिकन पाउडर के इसमें डाल देने हैं। इसके बाद 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून इसमें काली मिर्चें डालेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको लो फ्लेम पे कुक नहीं करना बल्कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी। अगर फ्लेम लो होगी तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी जिसे खुश करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्राउन किए हुए प्याज लिए हैं, उन्हें हाथ से कुचल के इसमें शामिल कर देंगे। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाए और बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो जाए। ये देखें, यहाँ पर मुझे इसको पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, इन्हें बॉयल कर लिया है और इन्हें इस तरह से मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा आलू डालना चाहते हैं तो 1 किलो तक आलू आप इसमें डाल सकते हैं। जब आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाएं तो हमने सब्जियों और चिकन की जो डो बनाई है वो इसमें डाल देंगे। इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें मज़ीद नमक भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि बाद में इसे शेप देने में आसानी हो। ये देखें, यहाँ पर ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर काफ़ी हार्ड हो चुका है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लेंगे ताकि रोल बनाने में आसानी हो। मैं इसे रोल शेप दे रही हूँ, आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आप इजीली बना सकें। इसी तरह से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। इस साइज़ में तकरीबन 80 से 90 रोल तैयार हो जाते हैं। इस स्टेज पे अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं इन्हें तो आप पहले इन्हें फ्रीज़ कर लें। जब ये अच्छे तरीके से जम जाएँ तो इन्हें किसी एयर टाइट बैग में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपने बनाने हो आप इन्हें निकालें और इसके ऊपर कोटिंग करें और इन्हें फ्राई कर लें। 1 माह तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इनके टेस्ट में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आता।
अब इनकी कोटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारो फूड के ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये 3 कलर्स में आते हैं और बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स हैं इनके। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, इसको बीट कर लेंगे। थोड़ा सा अगर इसमें पानी या दूध डाल लेंगे तो ये अच्छे से बीट हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी सी लेयर आएगी। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप मैदे में पानी डाल के उसका भी घोल तैयार कर सकते हैं और उसे भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। सबसे पहले इन रोल्स को अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अगर आप मार्केट से ब्रेड क्रम्स नहीं लेना चाहते तो आप घर में भी ब्रेड को ग्राइंड करके उससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया है और इसमें ये तमाम रोल्स डाल के इन्हें फ्राई कर लेंगे। अगर आप फ्रीज़ किए हुए रोल्स को फ्राई कर रहे हैं तो आपको लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना पड़ेगा ताकि वो अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। अभी मैं इसको मीडियम हीट पे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर देने के बाद इन रोल्स को निकाल लेंगे और ये देखें कितने अच्छे ये फ्राई हुए हैं और इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ही क्रिस्पी और जूसी ये बनते हैं। बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, आप इस तरह से थोड़े से चिकन में ये बना के बच्चों को दें। बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे और उन्हें इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं, नाश्ते में पराठे के साथ भी दे सकते हैं। बहुत मज़े के ये लगते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।